हेलो बच्चों, आपका हमारे ITI हब चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके चाहे आपका UPPCL, UP आर्मिनल, DRDO, बार, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले CBT एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सेमीकंडक्टर हैज़ डैश डैश बॉन्ड। कह रहा है कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें किस तरह का बॉन्ड, किस जो बैंड होता है वो क्या होता है, कैसा होता है। वेरी हाई एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट इम्पटी कंडक्शन, ऑलमोस्ट फील्ड कंडक्शन, नन। ठीक है, तो जो बैंड होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इम्पटी कंडक्शन होता है। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज़ यूज एज आ सेमीकंडक्टर। कह रहा है कि किस एलिमेंट का प्रयोग हम लोग सेमीकंडक्टर की तरह करते हैं। सिलिकॉन, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। देखिए सिल्वर, एल्युमिनियम और कॉपर ये आपके क्या है, कंडक्टर्स हैं। ये आपके क्या है, कंडक्टर्स हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है आपका, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर आपका क्या है, सिल्वर है। ठीक है, इसकी जो कंडक्शन होता है 96% होता है। उसके बाद आता है आपका कॉपर, ये सेकंड नंबर का गुड कंडक्टर है। इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, 90% होता है। ठीक। और जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये आपका सेमीकंडक्टर है। और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, बाकी क्या है आपके कंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर व्हाट इज द एनर्जी लेवल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। देखिए ये देखिए, समझिए, फिगर की तरह समझिए, ये और ये। ठीक, ये आपका कंडक्शन बैंड है। और ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक, ये आपसे पूछा है ये एनर्जी जो लेवल होता है वो कितना होता है। 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो ये होता है ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम, ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक, सेमीकंडक्टर में जो लेवल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो EV होता है ये किसका यूनिट है, तो ये आपका एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग EV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो आपका सेमीकंडक्टर का हो गया। और कंडक्टर में क्या होता है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। अगर कंडक्टर की बात, इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर, तो क्या होता है, इनका एयर गैप क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग इम्प्योरिटी होती है उसको किस नाम से जानते हैं। डोनर, होल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल्स एक्सेप्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं,
एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं आपके? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। ये पेंटावैलेंट से बनते हैं, पेंटावैलेंट से बनते हैं ये। पेंटावैलेंट में आपके क्या आते हैं? आर्सेनिक हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या आपके पेंटावैलेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेमीकंडक्टर हैज़ डैश डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी रिंग। ठीक है, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 0 होते हैं। तो जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इनकी वैलेंसी कितनी होती है सेमीकंडक्टर की? 4। ठीक है, इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इसमें आंसर क्या होगा? 4। द माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर होल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नन। तो देखिए पी टाइप में क्या होते हैं? पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स, पी टाइप मेजॉरिटी आपके यहाँ होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं आपके? होल्स होते हैं, होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको ट्राइवैलेंट से बनाया जाता है। ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट में आपके क्या आते हैं? ट्राइवैलेंट में आपके आते हैं एल्युमिनियम, इंडियम, बोरान, ये सब क्या आपके ट्राइवैलेंट हैं। इनको इनकी प्योरिटी मिलाने से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप में क्या होता है? मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होंगे। उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर्सेनिक, फास्फोरस, इन सब का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं? पेंटावैलेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब इसमें पूछ रहा है कि इस न्यूक्लियस में कौन कौन से एटम होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, एक बात याद भी देखिएगा ये भी कि एटम का 99% जो भार होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डोपेंट टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में करते हैं? आर्सेनिक, एल्युमिनियम, इंडियम, बोरान। तो इसमें आंसर क्या होगा? आर्सेनिक। ठीक है, ये आपका पेंटावैलेंट है। क्या आपका? पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट है। और ये आपका ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप इन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस में ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टर में क्या होते हैं? ये ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होते हैं। और इंसुलेटर में इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? कंडक्टर। ठीक, गोल्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कह रहा है जो सोना है वो किसका एग्जाम्पल है इनमें से? कंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर का है, मैग्नेट का, इंसुलेटर। तो जो आपका गोल्ड है ये कंडक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेलेक्ट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, 11.7, 10, 0, 3, 35। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिलिकॉन का क्या होता है? 11.7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राइवैलेंट? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन ट्राइवैलेंट है?
तो बोरान है, एल्युमिनियम है, इंडियम है। तो बच्चों ये तीनों जो हैं आपके ट्राइवेलेंट हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। और ये ट्राइवेलेंट है, मतलब इनकी वैलेंसी क्या है? ट्राई है, 3 है। और पेंटावेलेंट में आपका क्या है? पेंटावेलेंट आपका क्या है? आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ये आपका पेंटावेलेंट है। ये क्या करेंगे आप? पी टाइप बनाएंगे सेमीकंडक्टर, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In PN junction with no external voltage, the electric field between the acceptor and the donor ion is called, ठीक है, बैरियर, थ्रेशोल्ड, पीक, पाथ। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बैरियर। कह रहा है इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, ठीक है, होल्स एलोन, इलेक्ट्रॉन्स होल्स। कह रहा है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होती है? होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलोन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्लोज द कंडक्शन बैंड, क्लोज टू द वैलेंस बैंड, नन। तो जो फर्मी लेवल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो क्या होता है? कंडक्शन बैंड के पास होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन। तो बच्चों इसमें जो पूछा है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में कैसा होता है? 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नन। तो क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर में आपका क्या होगा? नेगेटिव। सेमीकंडक्टर में आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। कंडक्टर में पॉजिटिव होगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है? नेगेटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय दैट डैश बॉन्ड, मेटालिक, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक, नन। कह रहा है जो सेमीकंडक्टर होता है किस बॉन्ड से बनता है? तो बच्चों क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन होल्स मोबिलिटी रेशियो इन जर्मेनियम इज 1:1, 1:2, 2:1, 1:4। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी विच एनी इलेक्ट्रॉन पॉजेस एट 0 K इज फर्मी लेवल, वैलेंस इंटरवल, एनर्जी, कंडक्शन एनर्जी। तो बच्चों क्या कर रहा है? द एनर्जी, वो एनर्जी जिस पर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजेस होता है 0 केल्विन पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फर्मी लेवल। गौरव, इन अ सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू, कह रहा है सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट होती है किसके कारण? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वॉल्यूम ग्रेडियंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अ सेमीकंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन विल एक्ट एज, ठीक है, जब सेमीकंडक्टर को 0 डिग्री केल्विन पे रखेंगे तो क्या किसकी तरह व्यवहार करेगा? इंसुलेटर की तरह, कंडक्टर की तरह, सेमीकंडक्टर की तरह। तो क्या हो जाएगा? ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। द फॉरबिडन गैप ऑफ अ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल इज 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्न में से अशुद्ध मटेरियल है, ठीक है,
निम्न में से अशुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बोथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पी एन टाइप सेमीकंडक्टर बोथ, दोनों। एक डायोड का अग्रदिशिक प्रतिरोध होता है, सदैव 0 होता है, कुछ ओम होता है, 1 मेगा ओम होता है और 1 किलो ओम होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कुछ ओम होता है। डायोड एक कन्वर्टर है, AC टू AC, DC टू DC, DC टू AC, AC टू DC। तो बच्चों आंसर क्या होगा? AC टू DC। फिल्टर का कार्य होता है AC टू DC, DC टू AC, स्पंद युक्त DC को शुद्ध करना, नन। तो क्या होता है? फिल्टर जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? स्पंद युक्त DC को शुद्ध करता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर क्या है? 40.65%, 41%, 121%, 81%। तो रिपल फैक्टर क्या होता है आपका? 181% होता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन अर्धचालक डैश डैश की तरह व्यवहार करता है। ठीक, बैटरी की तरह करेगा, कंडक्टर की तरह करेगा, अवरोधक की तरह करेगा, रेक्टिफायर की तरह करेगा। तो बच्चों क्या होगा? ये कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। निम्न में से कौन सा डायोड एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है? पीएन डायोड, जीनर डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वैरेक्टर डायोड। जीनर डायोड को किस रूप में प्रयोग करते हैं? एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, एज अ करंट रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर की तरह, बी एंड सी बोथ। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसका प्रयोग हम लोग जीनर डायोड क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में काम करता है और इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। इसमें आंसर क्या है? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। डायोड के कार्य करने की डायोड के कार्य की तुलना डैश डैश से की जा सकती है। फ्यूज, कॉइल, स्विच, रिले, रेजिस्टेंस। तो डायोड को हम लोग एज अ स्विच यूज़ करते हैं, एज अ स्विच यूज़ करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? स्विच से। कौन सी लेड अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? फास्फोरस आधारित लेड, लेजर लेड, बैकलर लेड, टाइकलर लेड, अवरत लेड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अवरत लेड। टनल डायोड है उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड, एक निम्न स्विचिंग डायोड, एक प्रवर्धक युक्ति, एक बहुत उच्च डोप पीएन जंक्शन डायोड। तो बच्चों आंसर क्या हो गया? एक बहुत उच्च डोप पीएन जंक्शन डायोड। चलिए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है ये किस डायोड का सिंबल है? टनल डायोड है, फोटो डायोड है, शॉटकी डायोड है, गन डायोड है, वैरेक्टर डायोड है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है? सारे डायोडों के सिंबल्स याद कर लेने हैं क्योंकि सिंबल से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका क्या? शॉटकी डायोड है। क्या आपका ये? शॉटकी डायोड है। तो बच्चों आज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 35 क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा देखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके।